हेलो, आज हम 1 सितंबर 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की। इसका नाम चुनौती है। इसमें इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को बूस्ट करना और सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन पर जोर देना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रही। इसमें भारत की 2 यूनिवर्सिटियां टॉप 400 में यानी सबसे ऊपरी 400 में शामिल रहीं, जिसमें से एक IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और दूसरी IIT रोपर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर शामिल रही। बेल्जियम ग्रां प्री 2021 जीती। लुइस हैमिल्टन द्वारा बेल्जियम ग्रां प्री 2021 जीती गई। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 रेसर हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम हैं पिनरई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल वेस्टर्न घाट में पड़ता है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए के-फोन यानी केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की। यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनायमुदी सोले नेशनल पार्क, मत्तिकेतन सोले नेशनल पार्क और पंपादम सोले नेशनल पार्क स्थित हैं। मैडबोट डेवलप्ड बाय मैडबोट भारतीय रेलवे द्वारा यानी इंडियन रेलवे द्वारा डेवलप किया गया। मैडबोट रिमोट कंट्रोल मेडिसिन ट्रॉली है जो कोविड-19 पेशेंट को फूड और मेडिसिन डिलीवर करने के लिए बनाई गई। भारत ने चीन के 118 ऐप्स को बैन कर दिया। इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार बैन किया गया? इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत बैन किया गया। CSIR CMERI द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष किस शहर में स्थापित किया गया? यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे बनाया गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। जिसकी सोलर एनर्जी की उत्पादन क्षमता 11,500 वाट यानी 11.5 किलोवाट है। CMERI के डायरेक्टर हरीश हिरानी ने बताया कि इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ट्री है वो लंदन में स्थित है जिसकी क्षमता 8.6 किलोवाट है। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव रिटन बाय, इस किताब को करण जौहर द्वारा लिखा गया। बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक कितनी रही? ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक 48 रही। भारत पहली बार प्रथम 50 देशों में शामिल हुआ। 2019 में भारत की रैंक 52 यानी 52 थी। इस रैंकिंग में इस इंडेक्स में जो टॉप पे रहा वो स्विट्जरलैंड रहा। यह रिपोर्ट वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ मिलकर तैयार की जाती है। विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो UN यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ईयर स्कैनर डेवलप्ड बाय, ईयर स्कैनर जो ऐप है इसको IIT बॉम्बे के स्टूडेंट द्वारा डेवलप किया गया क्योंकि भारत द्वारा चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था जिसमें कि चीन का एक कैम स्कैनर ऐप भी था जो कि बहुत बड़े लेवल पर चर्चित था। इसलिए इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए IIT बॉम्बे द्वारा ईयर स्कैनर नाम का ऐप डेवलप किया गया। यद्यपि अलग अलग कंपनियों के और भी बहुत सारे स्कैनर ऐप्स हैं जिनको कि यूज किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? इनके द्वारा द प्रेसिडेंशियल ईयर नाम की बुक लिखी गई थी। किन क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? हाल ही में जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान के बैट्समैन हैं और लिसा स्टालेकर फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है और ये इनका जन्म पुणे में हुआ था। यह रैंकिंग
यह हॉल ऑफ फेम यह आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी की गई। इसमें कारोबार सुगमता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़े 2018 के कंपैरिजन में सबसे बड़ी छलांग लगाई, क्योंकि ये 2018 में इनका जो स्थान था, उत्तर प्रदेश का स्थान 12वां था और इस समय इसका स्थान दूसरा है। वहीं तेलंगाना 2018 में दूसरे स्थान पर से खिसक कर अब 2019 की रैंकिंग में यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किस फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इंजोगो नाम के फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को बांगचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल द्वारा डेवलप किया गया और इस ऐप से फुटबॉल एजुकेशन को आसान और सभी के लिए उपलब्ध कराना है। बांगचुंग फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर थे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यह अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी पर ही प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी स्थित हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप और प्राचीन भीमबेटिका एवं बाघ की गुफाएं भी स्थित हैं। नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी। विश्व स्तर पर टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी सेरेना विलियम्स बनी। सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं। जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस प्रतियोगिता को शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नाम की प्रतियोगिता को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पानी की महत्ता बताना और वाटर कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्थापना 2019 में की गई। ये सबसे नई मिनिस्ट्री है और इसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सी प्लेन सेवा कहां शुरू की गई? सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू की गई। गुजरात में यह साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक शुरू की जाएगी। यह सी प्लेन सेवा स्पाइस जेट कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसे सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। AUDFS 01 हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह क्या है? AUDFS-1 यह भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। इसे खगोलविदों द्वारा एस्ट्रोसैट सैटेलाइट की मदद से खोजा गया और यह गैलेक्सी 9.3 बिलियन लाइट ईयर पृथ्वी से दूर है। यानी यह पृथ्वी से 9.3 बिलियन लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर, जो लाइट ईयर होता है, वह दूरी का मात्रक होता है और एक लाइट ईयर का मतलब होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, या यूं भी कह सकते हैं 9.46 गुणा गया 10⁻12 यानी 10 की घात 12 किलोमीटर। इसको ICICAA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा खोजा गया। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।